हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जेव स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। इंडियन पॉलिटी परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत रिव्यू ऑफिसर में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग अभी तक प्रियम्बल, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर है वो सब देख चुके हैं। साथ में कई सारे आर्टिकल्स भी हम लोग साथ में देखते चले जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। कल हम लोगों ने प्रेसिडेंट कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर होगा, जल्दी से आप देख लेंगे। तो ये सुबह के समय में रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एक लेक्चर आ रहा है, जहां पर हम लोग इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। और शाम में हम लोग यूपीपीसीएस अपर के लिए 2021 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग वहां पर मॉडरेट फेज के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम लोग कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी देखेंगे, कौन पहला अध्यक्ष था उस वक्त, कौन गवर्नर जनरल था, ये सब चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर आप रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2021 प्री कम मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में अपर पीसीएस 2021 प्री कम मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको कई सुविधाएं, जिसके अंतर्गत पीडीएफ मिल सकती है, आपको डिफरेंट वीडियोस मिल सकते हैं, आपके जीएस का सिलेबस जो भी है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको उसके नोट्स मिल सकते हैं। इसके साथ में टेस्ट सीरीज, अगर इससे संबंधित आपको जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर 9453775039 पे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर आपको पढ़ाई के संबंध में कुछ जानकारी लेनी है तो आप 6396743810 इस पर पिंग करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है पॉलिटी के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ज़्यादा हमको सोचना नहीं है, बस एक ट्रिक याद रखनी है। मुश्किल से 10 मिनट की ये चैप्टर है। इसके रिमूवल के बारे में चर्चा हम तब करेंगे जब हम लोग स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा पढ़ रहे होंगे। राज्यसभा की विशेष शक्ति के अंतर्गत इसके रिमूवल की बातें करेंगे। ठीक, जनरली राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, महाभियोग का, लेकिन अन्य सभी लोगों के लिए जनरली हम लोग रिमूवल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, कई जगह आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के समय भी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग करता है, वो दिखाई देगा किताबों में। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, वो है उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि। शनि, तो ये आर्टिकल कौन कौन से हैं? उ स क नि क स शनि। ठीक, ये सारे आर्टिकल हैं। उ से है उपराष्ट्रपति, सा से है सभापति, चेयरमैन, का से उसका कार्य, नी से उसका निर्वाचन, का से कार्यकाल, सा से समय, शा से शपथ और नी से निर्वाहन। ठीक, ये 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, ये हो गया 70। इसका मतलब है आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है, रुक जाइए, आर्टिकल 63 कहता है, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। ऐसे लिखिए, उसका उसका निकास शनि। उ से आर्टिकल 63, सा से आर्टिकल 64, का से आर्टिकल 65, फिर 66, फिर 67, 68, 69, 70। अगर ये आप याद कर ले जाएंगे तो आपको बहुत आसान रह जाएगा चीजों को याद करना। तो उ का मतलब आर्टिकल 63 कहता है, आर्टिकल उ से 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल 64 कहता है, सा का मतलब सभापति, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वह राज्यसभा का चेयरमैन होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक, इसका मतलब है कि जैसे ही वह उपराष्ट्रपति के पद पर आएगा, उसी समय वह राज्यसभा के चेयरमैन के लिए, मतलब उसको राज्यसभा का चेयरमैन घोषित कर दिया जाएगा, वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि वो राज्यसभा का चेयरमैन है, लेकिन वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता।
राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो है लेकिन उस हाउस का मेंबर नहीं होता। तो उसका आंसर जनरली आपको पता होना चाहिए है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का चेयरमैन तो होता है, सभापति तो होता है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक। आर्टिकल 65 जो मैंने आपको बताया उसका का मतलब कार्य। 65 कार्य क्या कार्य करता है? कुछ कार्य नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का पद उन दशाओं के लिए बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो उन दशाओं में उपराष्ट्रपति केयर टेकर प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, या फिर उसको अगर बोला गया है तो वो किसी यात्रा पे जाएगा, विदेश की यात्रा पे जाएगा। इसके अतिरिक्त जो उसका मेन कार्य है वो राज्यसभा का चेयरमैन होना ही है। इवन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको जो सैलरी मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट होने की नहीं मिलती है, इसको सैलरी राज्यसभा का चेयरमैन है इसकी मिलती है। ठीक। उसका निकास में नी का मतलब है निर्वाचन। आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा। तो अगर आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेरे साथ पढ़ रखा है, जहां पर मैंने आपको बता दिया होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहीं पर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट। ऑल दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट। ठीक। यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद, दिल्ली पौंडीचेरी का कोई संबंध नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो मनोनीत हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो और चाहे वो इलेक्टेड हो। ठीक है। इसके बाद है उसका निकास में सा, उसका नहीं का सॉरी का निकास में का। आर्टिकल 67 कार्यकाल, का से कार्यकाल। इसका टेन्योर कितना है? तो याद रखिए उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो है 5 साल। जैसे राष्ट्रपति का है वैसे ही उपराष्ट्रपति का है। जैसे भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, उसी प्रकार भारत का उपराष्ट्रपति भी कितनी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक। उसके बाद है समय। कोई समय नहीं दिया हुआ है। टाइम, ये टाइम क्या है? ये आर्टिकल 68 बता रहा होता है। जैसे प्रेसिडेंट की डेथ होगी या प्रेसिडेंट अपने पद से रिजाइन करेगा, अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया तो उसका पद 6 माह से अधिक खाली नहीं रह सकता। इसका मतलब खाली तो वैसे भी नहीं रह सकता, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है अपने पद से या उसकी डेथ होती है फिर उसका इम्पीचमेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट केयर टेकर प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा होता है। लेकिन 6 माह से अधिक कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पद को मतलब केयर टेकर प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं करेगा। 6 माह के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा, एक नया व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आएगा, उसको इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो आपको इस अगर यही सेम चीज मैं उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होगी, जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हुई तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आ गया, उसी वक्त अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पद पर आ जाता है। अगर उसी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज राष्ट्रपति के पद पर आएगा। ये सब बातें मैं राष्ट्रपति के चैप्टर में कर चुका हूँ। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, उन कंडीशंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कितने समय में चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक। उपराष्ट्रपति की डेथ होगी तो हाँ, एक निश्चित समय के अंदर उपराष्ट्रपति को चुन लेना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा लिखा हुआ है बस। ठीक। उसका निकास शनि, शाह से शपथ। आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, अथवा वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया है कि हाँ आप शपथ दिलाएंगे, वो व्यक्ति शपथ दिलाएगा, वरना जनरली कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट, नी का मतलब होता है निर्वाहन। आर्टिकल 70 कहता है कि उन दशाओं में जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। ये है आर्टिकल 70 जो कहता है निर्वहन। ठीक। तो ये आर्टिकल 63, 64, 65, 66 मैंने आपको बता दिए। एक आर्टिकल और जो जनरली पूछा जाता है आर्टिकल 71। इस आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनावों में कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो ओवररूल कर जाए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट देगा उसमें, सुप्रीम कोर्ट ही डिस्प्यूट को निर्धारित करेगा और कोई संस्था डिस्प्यूट को निर्धारित नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है। ठीक है।
तो ये बातें हम लोगों ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कर ली। कुछ फैक्ट जो रह गए हैं राष्ट्रपति के, फॉर एग्जाम्पल जैसे राधा कृष्णन को फिलोसोफर किंग कहा गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो लोकसभा के 2 बार स्पीकर रह चुके थे। इसके अलावा वीवी गिरी, इनके लिए कहा जाता है ये इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस बिल जो जिसके द्वारा 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, वो भी इनके कार्यकाल के दौरान घटना घटी है। तो ये, इसके अलावा कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो ऑफिस अपने में उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग दी टेन्योर। तो कृष्णकांत की बात, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये चीजें आपको और साथ में ऐड कर लेनी है अपने चैप्टर में, ताकि जब भी कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक, तो ये आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत प्रेसिडेंट पढ़ लिया है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच। शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, देखिए जरूर, ताकि आपका फायदा रहे। बाकी अन्य जानकारी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।